रामचरितमानस होता है, महाभारत होता है, सच में तो मैं देखिए मानता नहीं उसको, एकदम नहीं मानता। और मैं तो भगवान को भी नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं, कोई राम नहीं है, कोई हनुमान नहीं है, कोई। जय भीम, जय जोहार। हमारे आज के इस सभा के मुख्य अतिथि श्री आर.डी. प्रजापति जी, जो आपके इस ओबीसी महासभा के अध्यक्ष भी हैं, मंच पर बैठे श्री लौटन राम निषाद जी, जो कि बहुत ओजस्वी, बहुत तेज तर्रार भाषण देते हैं। मैं आज उनको बिना उनके सुने ही मैं चला जाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन उनको व्हाट्सएप पे मैं सुनता रहता हूं। और जौनपुर की जनता, आसपास की जनता को जो जगाने का काम कर रहे हैं हमारे श्री लाल प्रताप जी यहाँ बैठे हैं, तथा मंच पर और बहुत से लोग जिनका मैं नाम समय की कमी की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, और हमारे सामने बहुत दूर दराज से हमारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर 26 नवंबर के अवसर पर हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन हमारी संविधान सभा में ये हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ है, और हम ही लोग हैं ओबीसी समाज के लोग जो कि इस संविधान की रक्षा भी कर रहे हैं और इसका सम्मान भी कर रहे हैं। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। पाल साहब कह रहे थे कि वे बहुत निकम्मे लोग हैं। वे मतलब सत्ताधारी लोग, और सत्ताधारी में जिस वर्ग का वर्चस्व है जो शासन कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। निकम्मे वे हैं या निकम्मे हम लोग हैं। हमको अपने में निकम्मा कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। हम 85% होने का ढोल पीटते हैं कि हम इतनी संख्या में हैं। हम क्या 51% भी हैं? हम 51% भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन 51% हो जाएंगे उस दिन प्रदेश की सत्ता पर और देश की सत्ता पर हम काबिज होंगे। और जितनी मांगे हम लोग ये अपना चप्पल खींच करके जा करके अपनी आवाज मतलब बुलंद करके जोर जोर से बोलते हैं, दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो वे सभी पूरी हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब तक आप देश की प्रदेश की सत्ता पर नहीं काबिज होते, तब तक जितने भी चीजों को लेकर चल रहे हैं, छोटी चीजों को, बड़ी चीजों को, मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाबी हासिल होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, मजलूमों के प्रति सदियों से कितना अत्याचार और अनाचार होता आया है। जो बेल सुनता था कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, सब सुनते हैं। जो चलता था कहते थे उसकी परछाई भी अगर पड़ जाए तो उनको गुनाह हो जाता था कि दोपहर को चलो जिससे कि परछाई न रहे, और जिस जमीन पर चलो तो पीछे झाड़ू बांध के चलो, और आगे अगर थूको तो हाड़ी बांधे रहो, थूकना है तो उस पर थूको, जमीन पर भी नहीं थूको। और इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हम लोगों के साथ सदियों से होती हुई आई है। हालांकि हम काफी आगे आए हैं,
बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। और बहुत आगे कैसे बढ़ेंगे? जितने भी लोग बैठे हैं, कहते हैं ना हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा है। प्रजापति जी और लाल बहादुर जी, लगातार काम करने की जरूरत है और खास तौर से युवाओं में, नौजवानों में और महिलाओं में एक चेतना जगाने की जरूरत है। और वो इतने जल्दी ओवरनाइट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। आप लोग लगे हुए हैं, हम लाल प्रताप जी को सुनते रहते हैं, एक शिव शंकर सूत्र हैं उनको सुनते रहते हैं, शिव कुमार जी सुनते रहते हैं। तो मैं तो आपको बधाई देता हूं कि अपने इस प्रयाण में, अपने इस अभियान में, अपने इस लड़ाई में लगातार लगे रहिए और आप निर्भीक रूप से लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि जब कथा प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, रामचरितमानस होता है, महाभारत होता है, सच में तो मैं देखिए मानता नहीं उसको, एकदम नहीं मानता। और मैं तो भगवान को भी नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं, कोई राम नहीं है, कोई हनुमान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और कोई न मंत्र है न कोई जाप है। मैं आपको बताऊं, इन सब चीजों में सदियों से हमारा समाज लगा हुआ है और उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और उसको बाहर निकलने के लिए लाल प्रताप जी जैसे लोग हैं। मैं तो लाल प्रताप जी को कहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को आपको एक क्लास जैसे वो तैयार करते हैं ना, वो पाठ पढ़ने के लिए, पूजा हवन कराने के लिए वो तैयार कराते हैं, चुन्नी रख करके सब, आपको भी ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए। आप अकेले क्या करेंगे? आप नहीं, उसका बाकायदे कार्यक्रम बनाकर ऐसे लड़कों को पाठ पढ़ाइए कि आपको क्या क्या प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए समय समय पर, जिससे समाज के हर जगह जा करके वो अपनी बात को लॉजिकल ढंग से कहें। देखिए कैसे लॉजिक कैसे समझ में आती है, लॉजिकल ढंग से। जैसे हम कहीं सभा में बैठे थे तो कोई हमारे बीच के एक सज्जन इसी तरह से बड़ी कह रहे थे, बड़ी पसंद आई बात। जब हम लोग बोरिंग कराना होता है, पहले कुआं खोदने के लिए पंडित जी बुलाए जाते थे पत्र दे करके कि देखिए पंडित जी पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। अब बोरिंग करने के लिए लोग उनको खोजते हैं। तो जब पंडित जी यहाँ देखे वहाँ देखे, कई जगह देखे, तो कहेंगे बच्चा यहाँ पानी मिलेगा, लाओ वहीं ईंटा रखो, ईंटा रख करके पूजन वूजन करते हैं। तो उसके बाद पंडित जी को भोजन कराने घर पे जाते हैं। पंडित जी की थाली में दाल भात सब्जी सब परोसा जाता है और जजमान ने, पंडित जी ने कहा कि बेटा इसमें घी नहीं दिख रहा है। तो जजमान ने कहा कि पंडित जी जब आपको 2 इंच के नीचे, भात के नीचे हमने घी रख दिया है, नहीं दिखता, तो इतने नीचे पानी कैसे आप देख लेते हैं? आप बताइए। ठीक है, ये सब पाखंड की चीज है और इससे धीरे धीरे दूर निकलने की जरूरत है।